So hello everyone, my name is Kartavya Khurana and today I'm going to be showing you guys how I made the GUI chat tool using Python and some libraries of Python. So you can use this tool, actually it's your own WhatsApp, and you can use this tool to chat with your remote friends anytime. So let me show you. So here is the code और मैंने the both सर्वर और क्लाइंट के डेटा को एक में स्टोर किया है, एक ही फाइल में, तो ये इजी रहता है. Here we have all our code. तो एक ही सिस्टम पे अपन रन कर रहे हैं इसको, तो मुझे दूसरे फोल्डर, ये एकदम सेम फोल्डर है, एग्जैक्टली इसकी कॉपी है, बट इट्स जस्ट द डिफरेंस कि पोर्ट नंबर्स का डिफरेंस है. सेम सिस्टम पे अगर आपको रन करना है तो पोर्ट नंबर आपको चेंज करने पड़ेंगे सेंडर एंड रिसीविंग पार्ट्स के. सो हियर वी हैव, सो लेट्स रन दिस. Just a second. Okay, so thanks to okay, so as you can see, this is the interface of our chat application, and another one is here. I don't know why it's okay. So here we have. नाउ स्टार्ट करने के लिए अपन को स्टार्ट चैट पे क्लिक करना पड़ेगा. ये दोनों सिस्टम पे भी हो सकता है, अलग अलग लैपटॉप पे बहुत इजीली हो जाता है. सो एक ही सिस्टम पे कर रहे हैं अपन. यहाँ पर स्टार्ट चैट किया, यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है ये, एंड एज यू कैन सी यहाँ पे भी ये कनेक्ट हो चुका है. सो दिस इज आवर फर्स्ट वन एंड दिस इज आवर सेकंड वन. सो लेट्स ट्राई इट आउट. सो एज यू कैन सी हाउ इट वर्क्स. यहाँ पर मैसेज किया और इधर आ गया. तो यहाँ से कुछ भी लिख सकते हैं अपन. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. अभी मैसेज यहाँ पर आ चुका है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं. तो अब मैं लेके चलता हूँ कोड की तरफ, एक्सप्लेनेशन ऑफ द कोड. सो हेयर वी हैव द कोड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लाइब्रेरीज इंपोर्ट करी है, लाइक सॉकेट, टाइम, थ्रेडिंग. थ्रेडिंग मैंने मल्टीपल प्रोग्रामिंग के लिए करी है, जो मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी. इसके बाद मैंने टिकिंटर इंपोर्ट किया है एंड दिस पेलो लाइब्रेरी रिसाइजिंग इमेज के लिए. सो सबसे पहले मैं इस वीडियो के 3 जो मेन पार्ट हैं उनको बताता हूँ. सबसे पहले है अपना GUI पार्ट, उसके बाद द सेंड पार्ट एंड देन द रिसीविंग पार्ट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द GUI बिकॉज सबसे पहले वही किया था. सो हेयर वी हैव द GUI पार्ट, एंड बिफोर दैट this is the root. Actually this root is the instance of tk class, and then we have selected the geometry 300 into 500, और ये आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं. देन मुझे बैकग्राउंड कलर वाइट चाहिए था. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द GUI. सो हियर इज द GUI पार्ट. सो द टोटल इसमें 4 कंपोनेंट्स रहेंगे अपने पूरे प्रोग्राम पे. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज द चैट बटन, स्टार्ट चैट बटन, जिसको स्टार्ट करके इस पर अगर आप टैप करेंगे तो वो डायरेक्ट. सो नाउ व्हाट वी वांट हियर इज वी वांट द 2 images as buttons, like these. So this is the start button and the send button. So here we have our 2 files, start png and send.png. these are the names of our 2 files. तो इसको अपन को इन images को buttons बनाना है. So इसके लिए we have used the photo image class of tkinter library to load these 2 images, like you can see here. So at first I assigned a variable image.open start.png. तो ये इसको ओपन करेगा, start.png फाइल को लोड करेगा बेसिकली. एंड आफ्टर दैट मैंने सबसे पहले रिसाइजिंग करी है इस इमेज की, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी. सो आप ऐसे रिसाइजिंग कर सकते हैं. यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने जस्ट फोटो रिसाइज करी है, नथिंग एल्स. इमेज tk.photo इमेज मैंने यूज़ का कंपोनेंट यूज़ किया है. आफ्टर दैट मैंने यहाँ पर बटन्स यूज़ किए हैं, तो मैंने बटन बनाया है. बटन फॉर द फर्स्ट लाइक यू कैन सी द फर्स्ट पैरामीटर इज़ रूट, देन वी हैव द इमेज. तो यहाँ पर जनरली टेक्स्ट यूज़ करते हैं, पर वो
रेक्टेंगल में अगली से आता है, तो मैंने इसकी जगह स्टार्ट सेट इमेज इंपोर्ट करी है और स्टार्ट सेट इमेज यहाँ पर है जो रिसाइज्ड इसको ले रही है और ये वेरिएबल जो है वो रिसाइज कर रहा है। सो बेसिकली स्टार्ट डॉट पी एन जी आएगी, स्टार्ट डॉट पी एन जी जैसे यहाँ पर है ये वाली। सो एज वी मूव फर्दर वी हैव अनदर बटन, तो ये इसके बाद है ये वाला बटन द सेंड पिक। ये भी मैंने यहाँ से वापस रिसाइजिंग करी है बिकॉज बहुत प्रॉब्लम आती है ऐसे, अगर आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं रिसाइजिंग की इमेज के लिए। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक और बटन बनाया एज यू कैन सी हियर, सेंड मैसेज बटन, फर्स्ट कंपोनेंट रूट, सेकंड इमेज। तो यहाँ पे मैंने इमेज यूज़ करी है और इसका कमांड जो है वो थ्रेड सेंड मैसेज होगा, जो फंक्शन है एक जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, जो अब एक्सप्लेन करूँगा मैं। और बॉर्डर विड्थ मैंने 0 कर ली है। बॉर्डर विड्थ 0 करने का फ़ायदा ये है कि वो जस्ट बेटर दिखता है। ओके, सो आफ्टर दैट मैंने इसको X245 Y 435 पे प्लेस किया है, ये आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पर ये मैसेज वेरिएबल डिफाइन किया है। ये मैसेज बॉक्स है अपना थर्ड कंपोनेंट, जो जहाँ पर आप अपना मैसेज लिखेंगे। तो इसमें फर्स्ट कंपोनेंट रूट है, देन टेक्स्ट वेरिएबल, और ये एंट्री इनपुट के लिए है, मतलब आप इसमें जो मैसेज लिखेंगे वो जाएगा। और ये मैसेज मैंने वेरिएबल डिफाइन किया है, स्ट्रिंग स्टोर करेगा। सो दैट्स इट। इसके बाद मैंने फर्स्ट बॉक्स डिफाइन किया है और ये फर्स्ट बॉक्स पूरी लिस्ट है, जो कॉन्वर्सेशन की पूरी लिस्ट बनेगी। तो इसमें आप इसके सारा डेटा स्टोर होगा कि क्लाइंट और सर्वर क्या मैसेज कर रहे हैं। तो इसकी मैंने यहाँ पर लिस्ट बॉक्स के बाद यहाँ पर रूट फर्स्ट कंपोनेंट, देन हाइट इसकी मैंने 20 रखी है, विड्थ 43। आफ्टर दैट मैंने इसको 15 और 110 एक्सेस पर स्टोर कर दिया। ये पैडी ओके, फर्स्ट बॉक्स डॉट पैक ये मैंने यूज़ किया था पैडिंग के लिए, अपर पैडिंग के लिए, बट ये यूज़ इतना नहीं आया था तो मैंने कमेंट आउट करके। आफ्टर दैट मैंने इसको क्लोज किया है बाय रूट डॉट मेन लूप। ओके, सो दैट वाज आवर GUI पार्ट एंड यू कैन सी ये पूरा GUI से बहुत अच्छा दिखता है। और यहाँ पर जैसे कि ये बटन है ये वाला, सो इसको कमांड दी हुई है अपन ने फंक्शन, जो फंक अभी बाद में बनाया था। और इसमें एरियल फॉन्ट है, आप बोल्ड कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पर साइज़ भी है। सो दैट वाज आवर GUI पार्ट। सो नाउ लेट्स गो टू द फंक्शन। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है इसका, जो कि सॉकेट प्रोग्रामिंग से सॉकेट से यूज़ में आता है, एक सर्वर क्लाइंट मॉडल से। सो ये अपना GUI पार्ट था। तो इसमें बेसिकली इसमें अपने 4 कंपोनेंट्स है टोटल, तो मैं एक बार वापस दिखा देता हूँ। तो इसमें फर्स्ट कंपोनेंट है अपना ये स्टार्ट सेट बटन। तो इससे जैसे अपन इस पर क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन को कॉल करेगा, जो यहाँ पर है, जो मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। आफ्टर दैट ये है अपना द एंट्री बॉक्स, तो इसमें अपन मैसेज राइट करेंगे। और देन है अपना द सेंड बटन, ये सेंड करेगा मैसेज। देन द लिस्ट बॉक्स। सो दिस इज द मेन 4 कंपोनेंट्स। सो नाउ लेट्स मूव टू द फंक्शन पार्ट और द रिसीविंग पार्ट। सो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है फंक्शन, और यहाँ पे मैंने थ्रेडिंग यूज़ की है। सो थ्रेडिंग मैंने यूज़ की है मल्टीपल प्रोग्रामिंग के लिए, और ये क्वेश्चन ज़रूर आता है क्योंकि थ्रेडिंग यहाँ पे मैंने इसलिए यूज़ करी है टू क्रिएट अ सेपरेट थ्रेड फॉर रिसीविंग, क्योंकि यहाँ पर 2 टास्क साइमल्टेनियसली हो रहे होंगे, तो अपन को थ्रेड बनानी पड़ेगी। और जो 2 टास्क हैं वो फर्स्ट टास्क है कि द रिसीविंग पार्ट, जो कॉन्स्टेंटली रिसीव करता रहेगा, जो चेक करता रहेगा कि क्लाइंट या फिर जो आपके फ्रेंड है वो क्या मैसेज कर रहे हैं। और द सेकंड वन इज़ आर सेंडिंग पार्ट, जो कि यहाँ पर है। तो ये 2 काम अपन को एक साथ करने, इसलिए मैंने सेपरेट थ्रेड बनाई है रिसीविंग पार्ट के लिए। सो यहाँ पर मैंने थ्रेडिंग डॉट थ्रेड यूज़ की है, थ्रेडिंग लाइब्रेरी इंपोर्ट करी थी। आफ्टर दैट टारगेट रिसीव रहेगा अपना, देन टी डॉट स्टार्ट, तो यहाँ से थ्रेडिंग स्टार्ट हो चुकी है। ओके, देन वी हैव दिस फंक्शन रिसीव फंक्शन। तो इसमें लिसन डॉट सॉकेट क्लास यूज़ करी है मैंने, जिसका पोर्ट है 3050। और पोर्ट नंबर इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि अगर आप सेम सिस्टम में भी रन करते हैं या फिर किसी और में भी रन करते हैं, तो इसका जो पोर्ट नंबर रहेगा, वो जो रिसीविंग पार्ट का पोर्ट नंबर रहेगा दैट इज़ 3050, वो आपके दूसरी कंप्यूटर या फिर आपके दूसरे फ्रेंड के या फिर सेम कंप्यूटर की दूसरी फाइल के सेंडिंग पार्ट में होगा। और जो इसका जो नीचे यहाँ पर दिस पोर्ट नंबर 4050 जो सेंडिंग पार्ट में है, वो दूसरे वाले सर्वर या फिर क्लाइंट के रिसीविंग पार्ट में होगा। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इसके बाद अपना मैक्स कनेक्शन 99 लिमिट रखी है। देन उसके बाद मैंने IP इसकी प्रिंट कराई है। तो IP प्रिंट इसलिए हुई है जिससे आपको पता लग जाए कि जब स्टार्ट सेट क्लिक करेंगे, देन उसके बाद ये फंक्शन कॉल होगा, देन रिसीविंग पार्ट, तो ये प्रिंट कर देगा IP। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है। और यहाँ से होगा मेन कनेक्शन इस्टेब्लिश, लिसन सॉकेट डॉट बाइंड,
फर्स्ट वाला एम्प्टी है बिकॉज अपन रिसीव कर रहे हैं अभी. देन पोर्ट. आफ्टर दैट लिसन सॉकेट डॉट लिसन मैक्स कनेक्शंस. आफ्टर दैट मैंने क्लाइंट सॉकेट और एड्रेस का बताया है जो कि एक्सेप्ट करेगा. बेसिकली ये दोनों वैल्यू एड्रेस भी करता है और वो एड्रेस भी स्टोर करता है, पर उसकी अपन को ज़रूरत नहीं है. सो आफ्टर दैट वी हैव द infinite loop which will run infinitely. So here we have the while true which will run infinitely and it will like regularly decoding the message from, जैसे ये मैसेज लेता रहेगा और डिकोड करता रहेगा. So here we have the sender message variable जो कि स्टोर करेगा decoded value. And you have the client socket dot receive, that is we are receiving from the client socket or the client. Then we have the 1024. Now what is this 1024 is, this 1024 is the storage, like 1024 bits, so it's the storage. Then decode. After that we have if not sender message is, so इसका मतलब ये कि अगर sender message गैप मतलब खाली नहीं हुआ, एम्प्टी नहीं हुआ, तो ये इंसर्ट करेगा फर्स्ट बॉक्स में. फर्स्ट बॉक्स वो था अपना, फर्स्ट बॉक्स ये है. तो फर्स्ट बॉक्स इज हेयर. फर्स्ट बॉक्स लिस्ट एक तरीके का लिस्ट बॉक्स है, तो इसमें इंसर्ट हो जाएगा और जो सेंटर मैसेज होगा वो डिकोडेड जो मैसेज होगा वो अपने प्रिंट हो जाएगा. और अगर ऐसा, और ये लूप हर 5 सेकंड में चलेगा. तो मैंने यहाँ टाइम डॉट स्लीप 5 सेकंड किया है और यहाँ पर मैंने दिस टाइम लाइब्रेरी भी इंपोर्ट की है इस काम के लिए. सो ये एवरी 5 सेकंड में लूप एग्जीक्यूट होगा. सो ये था, दिस वाज ऑल अबाउट आवर रिसीविंग पार्ट. सो रिसीविंग पार्ट के बाद अपन अब चलते हैं टू द सेंड पार्ट. तो हियर इज़ आवर सेंड पार्ट एंड initial part of this sending part is the same. We have made a thread here and I already told you the logic behind making a thread. So now as you can see here, I've defined a global variable xr. So why I've defined this global variable xr, because when we have to connect with the second computer, that is the receiver. So the meaning of sending is the connecting with the second computer only one time, और वो फर्स्ट टाइम इम्पोर्टेंट रहता है. उसके बाद आपको बार बार कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा. दैट इज़ उसके बाद आप मैसेजिंग कर सकते हैं, बट एक बार ही करेंगे. सो वी कनेक्ट ओनली वन टाइम. तो यहाँ पर मैंने XR ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन किया है. उसके बाद मैंने सेंड मैसेज फंक्शन बनाया. देन एंड नाउ इफ़ दिस XR इक्वल टू 0, हेयर वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्रिएटेड अ सॉकेट इंस्टेंस. देन आफ्टर दैट वी हैव होस्ट नेम. तो यहाँ पर जब XR 0 होगा तभी ये एग्जीक्यूट होगा, एल्स ये होगा. तो यहाँ पर मैंने ये इंक्रीमेंट भी किया है बिकॉज अपन को सिर्फ कनेक्शन एक बार ही करना है. उसके बाद वी हैव टू जस्ट चैट लाइक राइट. सो आफ्टर द वी क्रिएटेड अ सॉकेट इंस्टेंस हियर, देन वी हैव द होस्ट नेम. नाउ दिस होस्ट नेम इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये होस्ट नेम यहाँ पर यूज़ आएगा जब आप दूसरे जो कंप्यूटर है आपके फ्रेंड का, उसमें अगर आपको उसका अब IP प्रिंट करेंगे, वो IP आपको यहाँ पर डालनी है. और जो उसके कंप्यूटर की होगी that will be there only. Okay, so after that we have port 4050. Now this port is also very important. और इस पोर्ट का ये लॉजिक है कि आप अगर आपको कनेक्ट करना है दूसरे PC से, और या फिर मैंने इसमें भी इसी सिस्टम में दूसरे VS कोड में रन किया था, तो उस फाइल में मैंने यहाँ पर पोर्ट नंबर जो अपने रिसीविंग पार्ट में था वो डाला था. तो रिसीविंग पार्ट का, सो इस फाइल के रिसीविंग पार्ट का जो पोर्ट नंबर है वो मैंने उस फाइल के सेंडिंग पार्ट में डाला था, और उस सेंडिंग पार्ट वाले के जो उसमें पोर्ट नंबर था वो यहाँ पर आएगा. सो इसकी वजह से ये कनेक्शन होगा. देन आफ्टर दैट वी हैव कनेक्ट किया उस नेम से. देन वी हैव द मैसेज बॉक्स. तो ये मैसेज बॉक्स इनपुट है जो यहाँ पर अपन ने बनाया था. या हियर इज़ द मैसेज बॉक्स. तो ये इनपुट इधर से लेगा और वो स्टोर होगा MSG इसमें. देन फर्स्ट बॉक्स जो लिस्ट अपन ने बनाई है उसमें इंसर्ट हो जाएगा यू. एंड आफ्टर दैट उसमें क्लाइंट से था, सो क्लाइंट के आगे उसका मैसेज आएगा. देन योर मैसेज विल बी रिटन हियर. सो नाउ वी हैव टू सेंड द मैसेज. सो वी विल सेंड द मैसेज थ्रू द सॉकेट डॉट सेंड कमांड हियर, एंड द पैरामीटर हियर इज मैसेज डॉट एनकोड. सो एन encoded मैसेज विल बी सेंड टू द सेकेंड कंप्यूटर. आफ्टर दैट वी यहाँ पर मैंने इंक्रीमेंट किया है ये XR+1 जो ग्लोबल वेरिएबल था अपना. और इसका मतलब ये है कि अगर आप जो बटन प्रेस करोगे, अब नेक्स्ट टाइम आप अगर बटन प्रेस करोगे एक के बाद अगर आपने दूसरी तीसरी चौथी इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स प्रेस किया, तो ये वाली इफ़ कंडीशन रन नहीं होगी, ये एल्स कंडीशन होगी, सेटिस्फाई करेगा और ये चलेगा. सो जिससे आपको एक बार ही करना पड़े. सो इसका मेन मोटिव यही था कि अपन को कनेक्शन सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट हो अपना,
तो एक बार कनेक्शन हो गया उसके बाद अपन को सिर्फ मैसेजिंग करनी पड़े, बार बार कनेक्शन नहीं करना पड़े। सो एल्स में यहाँ पर ये मैसेज बॉक्स में होगा तो एनकोडेड मैसेज यहाँ पर स्टोर हो जाएगा फर्स्ट बॉक्स डॉट इंसर्ट, तो फिर ये अगेन फर्स्ट बॉक्स जो कि अपना लिस्ट बॉक्स है इसमें कॉन्वर्जेशन स्टोर होगी, तो इसके बाद एस डॉट सेंड। सो ये था, और इसके बाद थ्रेड सेंड मैसेज डिफाइन किया है। सो थ्रेडिंग डॉट थ्रेड टारगेट सेंड SMS किया है, सॉरी सेंड मैसेज, देन it is started. So that was all about the sending and receiving part. Now the most important parts of this is how will you like run and chat with your friend from the another computer. तो इसमें मेन चीज़ें यही हैं जैसे मैं आपको बता देता हूँ, और मैंने इसमें सेम सिस्टम में रन किया है तो इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे अपन को। जैसे ये मैं VS Code में खोलूँगा तो अब इसमें चेंजेस अपन को ये करने हैं, मेन बेसिक 2-3 चेंजेस हैं जो कि आपको अपने में और उसके आपके फ्रेंड के कंप्यूटर में करने पड़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैंने जो रिसीविंग पार्ट के पोर्ट लिखा है 4050 और यहाँ पर पोर्ट है 3050, तो इसका जो पोर्ट नंबर यहाँ पर रिसीविंग पार्ट में होगा वो इसके सेंड पार्ट में आएगा। सो हियर इज़ द सेंड पार्ट, यहाँ पर इसका पोर्ट नंबर है, और जो इसका रिसीविंग पार्ट का जो नंबर है वो यहाँ इसके सेंड पार्ट में आएगा। तो ये चीज़ें, और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट है कि जो IP एड्रेस है, IP नेम यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो रिसीविंग पार्ट, एक्चुअली नॉट रिसीविंग पार्ट, सेंड पार्ट में जो IP एड्रेस आता है आप वो दूसरे कंप्यूटर में आएगा। सो आपके दूसरे कंप्यूटर, इस केस में सेम सिस्टम मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो जो इस कंप्यूटर का जो सेम ही रहेगा वो तो IP होस्ट नेम, तो अगर आपका फ्रेंड कंप्यूटर है तो उसका जो होस्ट नेम आएगा वो यहाँ पर आएगा, और आपका जो होस्ट नेम है दैट इज़ दिस, वो उसके सेंड पार्ट में आएगा। सो दैट वाज ऑल, एंड वन मोर थिंग इज़ देयर दैट द बोथ द कंप्यूटर्स, दैट इज़ योर एंड योर फ्रेंड्स कंप्यूटर, शुड बी कनेक्टेड टू द सेम नेटवर्क। अब सेम नेटवर्क मोबाइल हॉटस्पॉट से भी कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे अब मैं तो सेम सिस्टम पर रन कर रहा हूँ बोथ ऑफ देम, तो फिर मुझे कोई नेटवर्क की ज़रूरत नहीं है, बट इवन सेम नेटवर्क पे भी पोर्ट चेंजेस करने पड़ेंगे वरना कनेक्ट नहीं हो पाएगा। सो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, and that is it. So the both computers should be connected to a same network, and that is all. and एक बार रन करके बताता हूँ मैं वापस। So here we have the both of them, and first of all we will make the connection from this side and then again this side. So as you can see here, अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर जब कनेक्ट होगा तो आपके जो फ्रेंड का कंप्यूटर का होस्ट नेम है वो आएगा। इन दिस केस में सेम सिस्टम है तो फिर दोनों पर सेम ही आ रहा है, तो आपके फ्रेंड का IP एड्रेस यहाँ पर आता है होस्ट नेम, तो यहाँ पर अब मैं मैसेज कर सकता हूँ। एंड एज यू कैन सी इट विल बी हियर, इट इज़ नॉट, या सो इट इज़ हियर, दिस इज़ क्लाइंट एंड यू कैन चेंज एनीथिंग. So it can be used to make the rooms also. Rooms example, the group chats, group room, chat rooms. So that was the simple GUI chat box using Python and the libraries. So thank you so much.